दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवादों में आई शराब नीति को देश की सबसे बेस्ट पॉलिसी बताया है। उन्होंने कहा, जिस शराब नीति को लेकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है वो देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है। रिपोर्ट देखिए। सीबीआई रेड पर मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को बताया सबसे बेस्ट। कहा, केंद्र सरकार हमें झुका नहीं सकती। अगला चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होकर रहेगा। देश भर में जिस शराब नीति पर बवाल मचा हुआ है, जिस शराब नीति को बीजेपी लगातार घोटाला बताने में लगी हुई है, जिस शराब नीति पर सीबीआई का शिकंजा बना हुआ है, उसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूरे देश की बेस्ट एक्साइज पॉलिसी बताया है। शुक्रवार को 14 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी के बाद शनिवार को मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सीबीआई अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे ढंग से व्यवहार और जांच की। जो भी उनसे सही गलत कराया जा रहा है वो ऊपर के ऑर्डर से कराया जा रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से खुद और अपने परिवार की तरफ से उन तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कल बहुत अच्छे से मेरे परिवार के साथ व्यवहार करते हुए मेरे घर को सर्च किया और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलके अच्छा लगा। सीबीआई कोई अपने घर पे नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में ये सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि वो इस देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है और उस पॉलिसी को हम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पूरी ईमानदारी से लागू कर रहे थे। वहीं इस दौरान सिसोदिया ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा, गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ की एक्साइज चोरी होती है, लेकिन वहां ना सीबीआई कुछ करती है और ना ईडी। देश में शराब का घोटाला, करप्शन मुद्दा है ही नहीं। असली मुद्दा ये है कि किस तरह से केजरीवाल को रोकना है, क्योंकि केजरीवाल को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में अब देखा जा रहा है। मुद्दा तो एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार है ही नहीं तो अगर एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार होता तो आज गुजरात में रेड हो रही होती। हुज ट्रेजेडी हो गई गुजरात में। कौन कर रहा है वहां पे? सीबीआई रेड नहीं कर रहे, वहां पे ईडी रेड नहीं कर रही, यहाँ पे हो रही है ईडी सीबीआई रेड। मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते। इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं। तो मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रोकना है। मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके। बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है मुझे अगले 3 से 4 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। वहीं इस दौरान उन्होंने दावा भी किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होकर ही रहेगा। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूँ। बता दें कि शुक्रवार को सीबीआई की रेड के बाद मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। वो इसी तरह देश और दुनिया में दिल्ली की शिक्षा मॉडल का डंका बजाते रहेंगे। जनतंत्र टीवी के लिए पीयूष सूर्यवंशी की रिपोर्ट।